नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म नष्ट हो जाएगा कि वो पति के अधीन है, उसका भरण पोषण पति करे। दूसरे से उससे क्या चाहिए? निष्काम भाव से सेवा कर सकती है, लेकिन उसे चाहिए कुछ नहीं। अनुसुईया जी ने कहा कि हे विदेहराज नंदिनी, मैं तुम्हारा श्रृंगार करना चाहती हूं। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सीता जी संकोच में भर गईं और प्रणाम करके कहा, माता जी, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन आप तो महान सती हैं, जानती ही हैं, नारियों का सर्वस्व प्राण उनका पति होता है। मैं प्रभु से आज्ञा ले लूं? यह सुनते ही अनुसुईया जी तो अश्रुपात होने लगे। बोले कि आपके द्वारा ही इस प्रकार के आदर्श के पालन की संभावना है, दूसरा कौन ऐसा आदर्श का पालन कर सकता है? रघुनाथ जी से संकुचित होते हुए किशोर जी ने पूछा है, लजाते हुए, आपकी क्या आज्ञा है? ऋषि पत्नी अनुसुईया हमको वस्त्राभूषण देना चाहती। राम जी ने कहा, वे दे ही जाओ, तुम्हारा सौभाग्य है। वे तो तुम्हारी माता कौशल्या से बढ़कर हैं, तुम्हारी माता सुनैना से बढ़ के हैं, और तुम्हारी गुरु माता अरुंधति से बढ़ के हैं। ये महान हैं, जाओ, मैं आज्ञा देती। तो अब देखो, अनुसुईया से वे वस्त्र ले लेती तो उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन पतिव्रता का धर्म पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करती है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त है, वो भगवान के संकल्प के विरुद्ध कार्य न करे, भगवान के संकल्प में ही अपना संकल्प रखे, स्वतंत्र संकल्प का त्याग करे, और यदि वो मांगे भी किसी वस्तु को तो अपने प्रियतम से मांगे, और किसी से कोई वस्तु न चाहे, न मांगे। कभी मांगने का अवसर आ जाए तो पतिव्रता नारी मांगती है तो क्या मांगती है? पूजा पाठ व्रत उपास करके क्या मांगती है? यही मांगती है कि हमारा प्रेम पति में बढ़े, हमारे पति दीर्घायु हो, उनका शरीर स्वस्थ रहे, हमारी धर्म की निष्ठा बढ़े। ऐसे ही यदि करे भी तो बस, हे नाथ ऐसी कृपा करो, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने सबकी स्तुति की, लेकिन मांगा सबसे भगवत प्रेम। ये है भागवत। कुछ न मांगे न कुछ चाहे। मांगना संतों से सीखना चाहिए। श्री नरसिंह जी महाराज के ऊपर शंकर जी प्रसन्न हुए। अभी भी महादेव हैं, गोपनाथ महादेव, आपके भावनगर के पास है, जहां आपको सिद्धि प्राप्त हुई नरसिंह जी को। पार्वती जी ने कहा, ये ब्राह्मण बालक 7 दिन से पड़ा है अनशन किए हुए, इसके ऊपर कृपा करो। शंकर जी बोले, ये बालक नहीं है, ये सबका पालक है, करो इसके ऊपर कृपा। माता जी हट पड़ गई, शंकर जी सामने प्रकट हो गए। बोले, वत्स वरदान मांगो। नरसिंह जी ने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। वो प्रणाम करके कहा कि भगवान, मैं बालक हूं, अज्ञानी हूं, क्या चीज मांगने में हमारा हित है और किस वस्तु को न मांगने में, किस वस्तु को मांगने में प्राप्ति में हित है और किस वस्तु की प्राप्ति में अनहित है, इस बात को मैं नहीं जानता। महाराज, मैं जानता ही नहीं कि वरदान कैसे मांगा जाता है, कैसे लिया जाता है वरदान, मैं नहीं जानता। भगवान ने कहा कि ऐसा करो नरसिंह जी, वरदान माने जो तुम्हारी रुचि हो तुम हमसे मांग लो। जो तुम्हारी रुचि हो वो मांग लो। नरसिंह जी बोले कि भगवान, ये भी हम नहीं कह सकते कि जिस वस्तु में हमारी रुचि है उस वस्तु की प्राप्ति से हमारा परम कल्याण होगा। इसलिए हे भगवान, हमारी रुचि के अनुरूप वस्तु मत दीजिए, हम जो मांगे वह मत दीजिए।
आप यदि देना ही चाहते हैं तो वह वस्तु दीजिए जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो, प्राणों से अधिक प्रिय हो, और जिस वस्तु की प्राप्ति में हमारा परम कल्याण हो, वो वस्तु आप कृपा करके दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, देखा पार्वती, तुम कहती थी बालक, ये बालक नहीं है, ये बहुत चतुर है। इसने हमारे युगल सरकार को हमसे मांग लिया। हम तो श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु का नित्य ध्यान करते हैं और उनकी निकुंज लीला के रस में डूबे रहते हैं, और वो ठाकुर जी को मांग रहा है ये बालक। नरसिंह जी को सहचरी बपू प्रदान कर दिया है और उनको दिव्य वृंदावन में महाराज का दर्शन करा दिया। और महाराज का दर्शन ही नहीं करा दिया, सेवा भी। दर्शन की महिमा से ज्यादा सेवा की महिमा है। सेवा कुंज में अंतरंग सेवा प्राप्त। मसाल थी, मसाल लेकर के नरसिंह सखी खड़ी थी और युगल की झांकी का दर्शन करते करते इतनी भाव विह्वल हो गई कि मसाल जल रही थी, हाथ जल रहा था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि हाथ जल रहा है कि मसाल जल रही है, क्या होगा। भगवान ने हृदय से लगाया है, तो भगवान की दिव्य भाव राज्य की बात है। शरीर में कोई विकृति नहीं हुई, हृदय से लगाया है। और कहा, ये प्रेम बावरी नई सखी कौन है? तो गोपेश्वर महाराज ने कहा, गोपीश्वर जो सखी है ना, त्रिलोचना सखी, वृंदावन की त्रिलोचना सखी, ये त्रिलोचना सखी ने कहा कि ये अभी अभी आई है। भगवान ने बड़ा स्नेह प्रदर्शित किया, श्री जी ने बड़ी कृपा की। क्यों? इसलिए स्नेह कृपा की कि भगवान अपने दास पर ज्यादा प्रेम नहीं करते। दास का दास कोई हो तो उस पर ज्यादा प्रेम करते हैं। और संत जितने हैं ना, वे सब दास के ही दास हैं। गुरुजी दास हैं भगवान के कि नहीं? गुरुजी भगवान के दास हैं और उनके हम दास बन गए तो दासानुदास हो गए कि नहीं? तो भगवान दास से ज्यादा प्रेम दासानुदास से करते हैं। जैसे पिता अपने बेटा से ज्यादा प्रेम अपने पोता पर करता है, पौत्र पर प्रेम पुत्र की अपेक्षा ज्यादा होता है, ऐसे ही भगवान दास की अपेक्षा दासानुदास से प्रीति ज्यादा करते हैं। तो ये भोले बाबा की अनुचरी बन के आई है, इसलिए ठाकुर जी ने विशेष अनुग्रह किया, अपना मुकुट दे दिया, गुंजा माला दे दी, पीतांबर दे दिया और नरसिंह जी के ऊपर कृपा की। नरसिंह जी ऐसे अद्वितीय संत हुए हैं इस कलयुग में कि जिनको 52 बार भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अब कौन कहेगा कि कलयुग में भगवान का दर्शन नहीं होता? 52 बार प्रत्यक्ष नरसिंह जी को भगवान ने दर्शन दिया। बहुत ठौर परचो दियो रसरीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। श्री नामदेव जी महाराज को इस घोर कलिकाल में भगवान ने 56 बार दर्शन दिया। 56 बार। कहने का तात्पर्य है कि मांगना हो तो नरसिंह जी से सीख लो, मांगने की सीखना हो तो कागभूषुंडी जी से सीख लो। भगवान ने सब दुकान खोल दी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। कागभूषुंडी जी सोचने लगे कि नाथ सकल सुख देने जो कही, किंतु भगति आपने देने न कही। योग सिद्धि मोक्ष सब कहते ले लो, ये ले लो, सब ले लो, और ये नहीं कहते हैं कि भक्ति ले लो। भक्ति क्यों नहीं देना चाहते? इसका मतलब है इनके खजाने में सबसे कीमती रत्न भक्ति ही है। अरे महाराज देखो, ऐसा है कि जिसको तिजोरी में बंद करके रखा वही निकाल के हमको दे दो। बाहर जो सजी धजी सामग्री हमें नहीं चाहिए, जो तिजोरी में बंद है उसको दे दो। वो तिजोरी में बंद कौन सी चीज है? वो है रस रूपा भक्ति, रस रूपा भक्ति महारानी। बोले महाराज अब तो केवल भक्ति दे दो। देहु भगत रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप बहु दाप न सावन। भगवान गदगद हो गए और क्या कहा? सुनु बायसते परम सयाना, काहे न मागिसी असबरदाना। तुम सयाने नहीं परम सयाने हो, तुम नहीं ऐसा वरदान मांगोगे तो कौन मांगेगा? ये सयाने भक्तों का लक्षण है।
जो श्री ठाकुर जी से उनके चरण कमलों का अनुराग मांगते हैं और कोई वस्तु नहीं मांगते। जिनके चित्त में सकामता हो उन सकाम साधकों को भी रोकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हे नाथ, हम संसार की कोई वस्तु कितने भी अधिक मांगे, आप कृपा करके हमको रोने गाने चिल्लाने मांगने पर भी मत देना। आप अपने आप को ही देना, अपने प्रेम को ही देना, और संसार की वस्तु हम मांगे तो भी हमको मत देना। प्रार्थना करना चाहिए। हे नाथ, और हमारी चाह क्या है? ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे नाथ, ऐसी कृपा करो, मैं दुष्प्रारब्ध वशात किसी कर्म के वश संस्कृति के चक्र में भटकता रहूं, इसके लिए भी मुझे कष्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप संस्कृति के चक्र से हमको छुटा दीजिए। खूब भटके हम, यदि हमारा कोई कर्म ऐसा है कि हमें भटकना है तो हम भटकें, लेकिन एक प्रार्थना है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हमारी सख्य, हमारी मैत्री, हमारी प्रीति संतों में हो जाए। आपसे जिनका प्रेम है उनसे हमारी प्रीति हो जाए। देखिए, सती नारी कुलटा का कुसंग नहीं करती। इसलिए नीतिकारों ने यहां तक कहा है कि ये कुटिनी, कुलटा, व्यभिचारिणी स्त्री संसार में न होती तो संसार की समस्त नारियां पतिव्रता होती। इसका तात्पर्य है कि उनके मन में पर पुरुष के प्रति प्रेम को जागृत करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री। इसका तात्पर्य ये है कि व्यभिचारिणी स्त्री जो है वो मार्ग से सती को भी हटा देगी, सती नारी को भी मार्ग से च्युत कर देगी। ऐसे ही कोई भक्त है, भगवान का शरणागत है, यदि वह अवैष्णव का संग करता है तो वो अवैष्णव जो है ना, वही कुटिनी व्यभिचारिणी के समान है। वो घसीट करके कहीं न कहीं बुद्धि को, वृत्ति को, स्वभाव को, उपासना को व्यभिचरित कर देगा। कितने वैष्णवों के यहां ये दिखाई पड़ता है, परम वैष्णव है, संस्कार संपन्न है, तुलसी है, तिलक है, माला है, गुरु मंत्र का जप है, सब कुछ, लेकिन वाचम पदम मुखम स्तंभ है, जिह्वाम कीलय कीलय, तो बगलामुखी देवी का जप करते हैं। बगलामुखी देवी के जप का विरोध नहीं है, लेकिन वो वाचम पदम मुखम स्तंभ है का जप करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें संत का संग नहीं मिला, इसलिए। शाक्त का संग करेगा वो घसीट के उधर ले जाएगा। इसलिए देवतांतर के जो उपासक हैं, अनादर उनका भी नहीं करना चाहिए, किंतु भगवान में जिनकी परत्व बुद्धि नहीं है, भगवान में जिनकी निष्ठा नहीं है, ऐसे साधकों का संग भी यदि वैष्णव करेगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए अवैष्णव के संग का त्याग। पतिव्रता तभी पतिव्रता रह सकती जब वो पतिव्रता नारी का संग करे। व्यभिचारिणी का संग करेगी तो पतिव्रता नहीं रह पाएगी। इसलिए भक्त का संग, संत का संपर्क रखना। तजोमन हरिविमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत परत भजन में भंग।
एक सन्यासी महात्मा हमको मिले, दंडी सन्यासी थे, बाद में उनका हाथ कट गया था। स्वामी जी के यहाँ प्रायः वो आया करते, पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। एक बार बहुत पानी बरस रहा था, वे एक हनुमान जी के मंदिर पे बैठे थे, हम भी वहीं बैठे थे। तो अहरनिश श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये कीर्तन करते रहते थे। तो हमने उनसे पूछा, हमने कि महाराज आप सन्यासी महात्मा हो, बालक थे उस समय, ज्यादा बोध तो था नहीं, तो यही सोचते थे कि सन्यासी माने होता है देवी की या और कोई उपासना करने वाले, यही समझते थे। तो आप सन्यासी महात्मा होके श्री राम जय राम जय जय राम क्यों करते? तो बोले कि बेटा कुछ मत पूछो। हमने कहा नहीं महाराज जी बताओ। अकेले हम थे और वो थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं सन्यासी हूँ और मैं पहले तो वेदांत का खूब पठन चिंतन किया, बाद में हमने एक स्थान बनाया और सकाम लोगों के चक्कर में पड़ गए, एक शाक्त के चक्कर में पड़ गए, और उस शाक्त ने हमको बगलामुखी की उपासना बताई। तो एक किसी साधक के विपत्ति नाश के लिए, शत्रु नाश के लिए, और मैं बगलामुखी देवी के मंत्र का जप कर रहा था सन्यासी होता हुआ। उन्होंने ये बताया कि देखो कुसंग से कैसा पतन होता है। कहे सन्यासी होता हुआ भी किसी के मारण के लिए हम जप कर रहे थे बगलामुखी मंत्र का जप कर रहे थे। उसी समय कोई अशुद्धि आ गई मंत्र में या जप में या शरीर में, क्या अशुद्धि आ गई कि हमने साक्षात देवी को सामने देखा, उसने उठा करके मुझे पटक दिया और हमारे ही कंठ पर पैर की एड़ी रख के मेरी जिह्वा को खींचकर बाहर निकाल दी। और अब मैं तो बोल नहीं सका, मैं डकरा रहा था। और मैंने और देवी जी ने कहा, अरे दुष्ट, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर और सन्यासी का भेष बनाकर तू मारण मोहन के अनुष्ठान करता है और सही सही अनुष्ठान नहीं करता है। आज मैं तेरे प्राण लूंगी, प्राण, तेरे प्राण लेने आई। मैं डकराने लग गया। मैंने मन ही मन कहा, माताजी आज छोड़ दो, इसके बाद नहीं करूंगा। बोले देवी जी बोली, इसलिए सारे तंत्र मंत्र छोड़ के राम राम कर। देवी जी बोली राम राम कर, इसमें तेरा कल्याण होगा। तू महात्मा होकर ऐसे काम कर तो इसमें तेरा कल्याण नहीं होगा। कहते ये दृश्य तो सामने से हट गया और बहुत देर तक मैं मूर्छित पड़ा रहा। इसके बाद बहुत दिनों के बाद हम स्वस्थ हुए, रक्त भी मुंह से निकल गया बहुत कुछ। और उसके बाद जब से स्वस्थ हुए हैं तब से हम निरंतर राम नाम का जप करते। ये स्वामी जी के पास प्रायः आया करते थे। स्वभाव के तो क्रोधी थे, बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। स्वामी जी कहते थे महात्मा बहुत अच्छा है, बहुत साधक है, लेकिन गुस्सा करता है, इसलिए इसके पास शक्ति टिकती नहीं है, भजन इसका टिक नहीं पाता। ऐसा स्वामी जी उनके लिए बार बार कहा करते। वो कहते थे महाराज बहुत राम राम करता हूं, लेकिन कोई हमको छेड़ देता, हम तिलमिला उठते हैं, गुस्सा आ जाता है। स्वामी जी भी देवी जी के भक्त थे। स्वामी शरणानंद सरस्वती जी अपनी मां के रूप में देवी को मानते थे और भगवती से उनका साक्षात्कार था। लेकिन इसके बाद भी श्री रामकृष्ण में उनकी इतनी प्रीति थी कि नाम सुनते ही इतना, नाम लेने की बात छोड़ दो, नाम सुनते ही इतना अश्रुपात होता था, उनका कासाय वस्त्र आंसुओं से भीग जाता था। उनके प्रवचन को हमने कई बार सुना, एक ही बात कहते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये चौपाई जरूर बोलते और बोलने के बाद हरिशरणम 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 कीर्तन कराते कराते रोदन करने लगे। परत्व बुद्धि से भगवान की उपासना। एक दो बार उनकी वाणी से हमने सुना
वे कहते थे रामकृष्ण हमारे इष्ट हैं और ये मेरी माँ है, ये हमारा लालन पालन करती है, हमारी देख रेख माँ करती है और ठाकुर जी के ऊपर कोई भार नहीं रखते, ये तो मेरे इष्ट देव हैं, इनसे मैं प्रेम करता हूँ और ये तो मेरी माँ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यही वैष्णवता है, भगवान में परत्व बुद्धि। और पतिव्रता नारी अपनी कोई इच्छा रखकर अपने पति को संकट में नहीं डालती, पति की इच्छा में उसकी इच्छा होती है। ऐसे ही भगवान का भक्त अपनी तरफ से कोई अर्जी लगाकर अपने ठाकुर जी को संकोच और संकट में नहीं डालना चाहता। बस ये जैसे प्रसन्न रहें, बस यही करें, ये जैसे रखें वैसे रहना है, ये जो करें वही उचित है। इस प्रकार से अत्यंत निष्काम भाव से पतिव्रता की भांति भगवान की उपासना। तो उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संतों से मित्रता हो, जो जिनका प्रेम भगवान में नहीं है, जिनकी वृत्ति बुद्धि व्यभिचरित है, उनसे हमारी प्रीति न हो। और हे भगवान, जो आपकी माया में मोहित होकर स्त्री पुत्र घर धन आदि में आ सकते हैं, उनसे मेरा किसी प्रकार का कोई व्यवहार संपर्क न हो, हमारा प्रेम आपके भक्तों से हो जाए। श्रीमद् भागवत में प्रायः कई जगह इस बात को आया है, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संगदोष हराहिते। और श्री ध्रुव जी महाराज भी यही कहते हैं, श्री प्रहलाद जी महाराज भी यही कहते हैं और वृत्तासुर भी यही कहते हैं। कहने का तात्पर्य समस्त संतों की एक ही भावना है, हमारा प्रेम संतों से हो, भगवान के भक्तों से हो। क्योंकि भक्तों से जब प्रीति होती है तो भगवान में सहज अनुराग की वृद्धि हो जाती है, भगवान में सहज अनुराग प्राप्त हो जाता है। और संसारी पुरुषों से जब प्रेम बढ़ता है तो भगवान से वृत्ति हटती चली जाती है। स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात, इसी भाव को भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने अंतिम में कहा, अग्नि जरावो लेके जल में बुड़ावो भावे, सूली पे चढ़ावो घोरे गरल पियाई। हे नाथ, हमने कोई अपराध किया हो तो आग में जला दीजिए, जल में डुबा दीजिए, सूली पर चढ़ा दीजिए, पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, तीखी अनी विधवा दीजिए, सिंह पर खवा दीजिए, हाथी के नीचे कुचलवा दीजिए, सांप और बिच्छू से कटवा दीजिए, कोटि सांप लपटावो, और इति भीति उपजाएगी। लेकिन एक प्रार्थना है, ब्रज जन प्राण, ब्रज जन प्राण कान, बात इति कान करो, भक्ति सो विमुखता को मुख ना दिखाई। भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाई, संत सो विमुखता को मुख ना दिखाई। श्री हरि सो विमुखता को मुख ना दिखाई, श्री गुरु सो विमुखता को मुख ना दिखाई। बस ऐसी कृपा करो, आपसे प्रेम करने वालों से प्रेम करो। आपसे जिनका प्रेम नहीं है, जो मेरे राम का नहीं वह मेरे किसी काम का नहीं। जिसका राम में प्रेम उसका में। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे, हमारा न कोई पंथ है, न हमारा कोई संप्रदाय है, कुछ भी हमारा नहीं है, बस जो राम नाम से जिसकी प्रीति है वो हमारा है। बस नाम के ऊपर बड़ा बल देते। उनके कैसेट में हमने सुना, जिसकी राम नाम में रति है वो हमारा है, तो राम नाम में रति जिसकी नहीं वो हमारा नहीं है। नहीं है, राम नाम में जिनको अनुराग होगा उनके लिए हम लाख लाख बार धरती पर आएंगे। नाम में अनुराग नहीं होगा उनको, वे हमको कितना भी माने, हम उनके ऊपर प्रसन्न नहीं। नाम का अनुराग, राम नाम का अनुराग। वृत्तासुर का भाव सुनकर के इंद्र भी गदगद हो गया।
इंद्र ने कहा अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिद्रसी। शत्रु की प्रशंसा, अरे दानवराज आप सिद्ध महात्मा हैं। सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध का तात्पर्य है जिसका चित्त सर्वथा निष्काम हो चुका वो सिद्ध है। प्रहलाद जी को सिद्ध कोटि का संत इसलिए कहा गया कि प्रहलाद जी की निष्कामता चरम उत्कृष्ट सीमा की निष्कामता है। ये भी सिद्ध भक्त हैं क्योंकि इनका चित्त सर्वथा निष्काम है। सिद्ध हैं आपकी ऐसी भक्ति, आपने अपने भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण को किया है। और इंद्र कह रहा है कि हम देवता होने के बाद भी माया को जीत नहीं सके, आपने भगवान की माया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। धन्य है, आपको हमारा नमस्कार है। भवान भवानतार्षीन मायांबई वैष्णवीं जनमोहनीम यद विहाया सुरम भावम महापुरुषतांगता। आप असुर जरूर हैं, लेकिन असुर होने के बाद भी आप तो महापुरुषता को प्राप्त हो गए हैं। हे महापुरुष, आपको बारंबार नमस्कार है। इंद्र भी नतमस्तक हो गए। इंद्र ने वज्र से वध कर तो दिया, लेकिन इंद्र के मन में पीड़ा हो रही थी। मैंने एक ऐसे महान भागवत का वध कर दिया। एक तो ब्राह्मण, पर दूसरे महान भागवत। ब्रह्म हत्या ने इंद्र पर आक्रमण किया और इंद्र भागते भागते मानसरोवर में पहुंचे, कमल नाल में छिप गए। लक्ष्मी जी ने वहां इंद्र का पोषण किया और इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ कराया और उस यज्ञ से भगवान को प्रसन्न किया, उन्हें मुक्त किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान, ये दैत्य जो होते हैं वे रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं। रजोगुण और तमोगुण की उनमें प्रधानता होती है और भगवान की भक्ति तब प्राप्त होती है जब रज और तम इनकी निवृत्ति हो जाती है, माइक सत्व की भी निवृत्ति हो जाती है, विशुद्ध सत्व में जब प्रतिष्ठा हो जाती है तब वो भगवान को प्राप्त करता, भगवान की प्रीति को प्राप्त करता है। ये असुर जाति में जन्म लेने के बाद ये भगवान का भक्त कैसे बन गया? वाह, धन्य है। बड़ी सुंदर बात कहते, श्री वृंदावन बिहारी। देखो ये है भजन की महिमा। भजन करने वाला किसी स्थिति में घाटे में नहीं है। आज इस जन्म में उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं भई तो आगे इतना जो भजन किया है इतना तो मैं ब्याज के मिलेगा दूसरे जन्म में। तो मैं ब्याज नहीं, भगवान की ब्याज बहुत तगड़ी है। नीचे में बैठे, इधर आसन पर इधर विराजे, इधर जगह की ब्याज बहुत तगड़ी है। दुनिया में तो ये हो रहा है कि ब्याज घटाओ, अब कोई समय आएगा तो लोग कहेंगे, जो लोग पैसा बैंक में रखेंगे उनको बैंक में पैसा रखने का किराया देना पड़ेगा। ब्याज तो खत्म हो जाएगी, बैंक में लोग पैसा जमा करते उसका किराया उन्हें देना पड़ेगा। एक महात्मा कहते थे कुछ दिनों में ऐसी स्थिति आने वाली है। तो अब देखिए भगवान की बैंक का ब्याज कितना तगड़ा है। खर्चे न खूटे, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। रोज 1.25 गुना बढ़ जाए, ऐसी बैंक है दुनिया में कोई? ये राम नाम की बैंक, भगवान नाम की बैंक इतनी तगड़ी बैंक है कि दिन दिन बढ़त सवाए। अथवा मान लो संसार में कोई ऐसा भी बैंक हो जो रोज 1.25 गुना बढ़ा दे और मरने के बाद वो कहे कि हमारा अमुक नाम था और अमुक हमारा खाता नंबर है, हमारा इतना पैसा है, बहुत ब्याज हो गया, वो लाओ हमको। बैंक देगी? कहेगी भाई जीते जी का लेन देन है, मरने के बाद कोई लेन देन नहीं। लेकिन ये भगवान के नाम का जो बैंक है, भजन का जो बैंक है, इसकी महिमा ऐसी अद्भुत है कि मरने के बाद भी ये पाथेयम जन्म मोक्षो सपदि परपद प्राप्त प्रस्थितस्य, उस समय ये पाथे का काम करेगा भजन। और इसके बाद जब जहां कहीं उसका जन्म होगा तो जन्म लेने के बाद जो भजन करके आया है उतना भजन तो मैं ब्याज के मिल जाएगा। अब वहां से आगे उसकी प्रगति होगी। तो भजन करने वाला, नाम लेने वाला, भगवान नाम स्मरण करने वाला
किसी स्थिति में घाटे में नहीं है, सदा फायदे में है। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु राजा था, कोई संतान नहीं थी, 1 करोड़ रानियां थीं। नारद और श्री पर्वत महर्षि की कृपा से इनको संतान भई। कृतज्ञति ने बालक को जन्म दिया और सौतिया डाव हो गया। शेष रानियों ने बालक को विष पिला दिया, बालक की मृत्यु हो गई। राजा रानी रुदन कर रहे थे और विष पिलाने वाली वो माता ले जाएगा, भक्ति का समर्थन नहीं करेगा, शरणागति का समर्थन नहीं करेगा। और ज्ञानी वे तो बहुत जोरदार शब्दों में इन बातों को रखते हैं कि श्रीमद् भागवत वह कैवल्य ज्ञान का प्रतिपादक ग्रंथ है और वह उसका प्रारंभ कहीं से हो, लेकिन